किसी मौसम का नाम नहीं, ये तो जैसे रूह की सफाई है। जब बाहर पानी गिरता है तो अंदर कुछ बहने लगता है। मैं बैठी हूँ इस खिड़की के पास ही, ना कोई आवाज़ है ना कोई जल्दी है। ये देखिए सारा बारिश का सीन, और बारिश खूब तेज़ हो रही है। बस हर बूंद जैसे एक पुरानी याद बनकर गिर रही है। कभी लगता है कि ये बारिश सिर्फ एक धरती को भिगोने नहीं आती, ये उन बातों को भी नमी देने आती है जो हमने बहुत अंदर दबा रखी होती है। बारिश के साथ मन भी भीग जाता है, जिन्हें हम भूलना चाहते हैं वो बातें सबसे पहले याद आती हैं। एक एक बूंद जैसे कोई भूली हुई चिट्ठी हो जिसे वक्त ने कभी भेजा नहीं, या फिर जैसे कोई वो गाना वो बरसों पहले सुना था और अब बिना बोले कानों में गूंजने लगता है। देखो इन पेड़ों को कैसे चुपचाप खड़े रहते हैं, बस बारिश में भीगते रहते हैं, न शिकायत करते हैं न सवाल करते हैं, बस सहते चलते हैं। शायद हम औरतें भी थोड़ी बहुत बारिश जैसी ही होती हैं, शायद ये पेड़ भी हमारे जैसे हैं। कभी कभी तो बारिश में हंसते देखा और कभी कभी किसी की बारिश में रोते देखा। दोनों वक्त में बारिश एक जैसी ही लगती है, पर इंसान की हालत बदल जाती है। जब अकेले बैठकर सिर्फ बारिश देखो तो समझ में आता है कि कितनी बातों को हमने बिना कहे जिया है। बारिश पूछती नहीं है, बस आती है जैसे कोई पुरानी दोस्त, जिसे देखकर आंसू भी आ सकते हों और मुस्कान भी। कभी कभी लगता है बारिश मुझे मेरे अंदर की आवाज़ सुनाने के लिए आती है, वो आवाज़ जो दिल भर के लिए शोर में दब जाती है। अब जब ये गिर रही है, मैं कुछ नहीं कह रही, सिर्फ सुन रही हूँ। हर बूंद एक कहानी सुनाती है, कभी बचपन की, कभी किसी खोए हुए रिश्ते की, कभी मायके की सीढ़ियाँ भीग गई होंगी, आज माँ ने खिड़की बंद कर दी होगी और पापा ने टीवी का वॉल्यूम थोड़ा बढ़ा दिया होगा, और ये यहाँ बस इस बारिश में बैठी हूँ, भीगते हुए नहीं, सोचते हुए। बारिश हर बार सब कुछ नया नहीं लाती, कभी कभी तो सिर्फ हमें दुख से मिलाने आती है। और जब दुख सामने बैठ जाए तो हम कुछ नहीं बोलते, बस चुपचाप भीगते रहते हैं, जैसे बारिश पूछ रही हो, अब भी दर्द है ना, अब भी वो बातें याद आती हैं ना। और मैं बस खामोशी से सर हिला देती हूँ, क्योंकि जवाब देने की ताकत शायद आज भी नहीं आई है। पर हाँ, आज मैं थोड़ा रो ली हूँ और थोड़ा सुन ली हूँ खुद को। अब शायद एक कप चाय बना लूँ। अब कढ़ाई में तेल डाल दिया था, जैसे हर दिन अपनी थकान को धीमे धीमे गर्म करती हूँ। और ये किचन भी मेरा छोटा सा मैदान है, जहाँ हर दिन लड़ती हूँ और बिना किसी आवाज़ के। तो बैटर भी तैयार था और मैंने उसे कढ़ाई में गिरा देती हूँ, बिल्कुल वैसे ही जैसे कई बार अपने जज्बात गिरा देते थे। चुपचाप तेल की छन छन में मेरी सांसें खुल जाती थी, और बस मुझे आदत गर्म चीज़ों को मुस्कुरा के बदलने की थी। चाय बना ली थी मैंने, थोड़ी अदरक थोड़ी इलायची डालकर, थोड़ा सुकून, बारिश हो या मन भीगा हो, बस एक कप चाय सब बस संभाल लेती है। शायद इसलिए जब दुख को थामना मुश्किल लगे तो चाय बना लेती हूँ। साथ में मैंने थोड़ी चटनी भी रख दी थी, हर स्वाद को पूरा करने के लिए। जैसे ज़िंदगी में भी कभी मिठास चाहिए तो कभी थोड़ी तीखापन चाहिए। अब लीजिए सब तैयार है, और आज पहली प्लेट खुद के लिए रखी थी। एक कप चाय, 2 पकौड़ी और थोड़ी सी सुकून की बात आपको सामने दिखा रही हूँ अपने ही हाथ में। कभी कभी खुश रहने के लिए बस इतना ही काफ़ी होता है। बस अब सब कुछ सामने है, एक प्लेट में गरम गरम पकौड़ी और एक कटोरी में चटनी जो शायद तीखी है पर सच्ची, और एक कप चाय जो बस मेरे लिए है। कभी कभी लगता है
कि इतना सब कुछ किसी को दिखाने के लिए नहीं होता, बल्कि खुद को याद दिलाने के लिए होता है कि मैंने दिन संभाल लिया है। बारिश की नमी, बन की थकावट और रसोई की गर्मी सब मिलाकर एक सुकून बन जाते हैं जब हम थोड़ा खुद के लिए भी रख लेते हैं। ये पकौड़ियाँ से पकौड़ी नहीं हैं, ये मेरे हाथों का जवाब है, मेरे दिन की एक मेहनत का स्वाद है। और ये चाय शायद सबसे करीबी दोस्त है मेरा, जो हर मौसम में मेरा हाल जान लेती है। तो लीजिए, ये मेरी मेहनत की थाली है, थोड़ी सादी है, थोड़ी सच्ची है, पर पूरी मेरी है। और अब थोड़ी भूख नहीं, थोड़ी तसल्ली खा रही हूँ। ये पकौड़ी सिर्फ जायका नहीं है, ये उस पल का इनाम है जब मैंने खुद को भी सुना। हर दिन हम दूसरों के लिए बनाते हैं, आज थोड़ा अपने लिए बना लिया। इस एक चुस्की चाय में थोड़ी राहत है, थोड़ी यादें हैं। बारिश थम गई है, शायद मन अब भी भीगा भीगा सा है, पर आज एक बात तय है कि खुद को भुला नहीं, थोड़ा वक्त खुद को दिया है। और जब दिन की थकावट एक चाय की गरगन से मिलती है तो लगता है सब ठीक है। यही मेरी सीधी सादी कहानी है, थोड़ी बारिश, थोड़ी रसोई, थोड़ा मन और थोड़ा मैं। बस इतना ही मेरा आज का सुकून था।